हेलो हीरोज़, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है ज़ुबैर और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एक न्यू कॉमिक जो ज़ॉम्बी से रिलेटेड है और उसको पब्लिश किया है मार्वल ने। अब कॉमिक की डिटेल की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्राइडे की जो वीडियो है वो मेरा थोड़ा सा गला ख़राब था, उस वजह से मैं नहीं बना सका। लेकिन खैर मैं आपको वो वीडियो थर्ड वीडियो इस वीक की मैं लाजमी दे दूँगा, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब इस कॉमिक में काफ़ी चीज़ें कंफ्यूजिंग होगी और काफ़ी कैरेक्टर्स भी न्यू होंगे और कहानी भी थोड़ी स्पीड से चलेगी, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि क्या हो रहा है। और दूसरी बात ये कि ये कॉमिक बाकी कॉमिक्स की तरह नहीं आई, मतलब ये कि ये कहानी शुरू किसी कॉमिक के एक चैप्टर से हुई, फिर इसकी कहानी किसी दूसरी कॉमिक में ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर वहाँ पर उन्होंने इसकी स्टोरी 3-4 चैप्टर्स में एक्सप्लेन की है, फिर इसकी कहानी अगली किसी कॉमिक में चली जाती है। तो मैंने 1-2 दिन लगाकर इस कॉमिक का सबसे पहला सिरा ढूंढा है कि एक्चुअली इस कॉमिक का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो मैं स्टार्ट करूँगा जहाँ से शुरू हो रही है, फिर जिस तरह जो इवेंट हुआ है मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो खुलासा इस बात का ये है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ए से लेकर जेड तक पूरी कहानी एक्सप्लेन करूँगा। तो चले अब कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी का आगाज़ एक बंदे से होता है जिसका नाम है ऐश विलियम्स। और अगर किसी ने नहीं पहचाना इस बंदे को तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। आपने छोटे होते एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था इवल डेड। मैं भी जब छोटा था तो मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लगा करता था ना, वो इन 2 चीज़ों से लगा करता था। एक थी इवल डेड मूवी और दूसरा था कोई है। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि कोई है से क्यों डर लगा करता था, लेकिन खैर बच्चा था मैं भी उस टाइम। तो इवल डेड का जो हीरो था ऐश, ये वो बंदा है। उम्मीद है याद आ गया होगा आप लोगों को कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। स्टार्ट में हमें बुक ऑफ द डेड का पता चलता है कि जिसके पास भी वो होगी वो कुछ भी करवा सकता है, यानी उसकी मदद से वो एक डीमन को बुलवा सकता है। और तब हमें पता चलता है कि ऐश विलियम्स मर गया है और वो हेवन के गेट पर खड़ा है और एक लाइट की तरफ मूव कर रहा है। अब वो मरा कैसे है और उसे किसने मारा है, ये हमारी इस कहानी का बिल्कुल हिस्सा नहीं है और ना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो किसी और कहानी का हिस्सा है। तो वो लाइट की तरफ मूव करता है, पर अगले ही लम्हे वो न्यूयॉर्क के एक कूड़ेदान में आकर गिरता है और वो ये सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो लगा मैं मर गया हूँ। तो ऐश कूड़ेदान से निकलता है और उसके सामने एक होमलेस लेडी खड़ी होती है जो वहाँ से किसी का बचा कुचा खाना उठाने आई थी, पर ऐश उसे वहाँ से भगा देता है और खड़े होकर सोचने लगता है कि मुझे जो लास्ट चीज़ याद है वो ये है कि मैं लाइट की तरफ मूव कर रहा था, पर अब मैं यहाँ हूँ, ये कैसे हुआ। पर खैर छोड़ो, जान तो बची। जब वो गली से बाहर निकलता है तो वहाँ सामने डेयरडेविल और थंडरबॉल्ट आपस में फ़ाइट कर रहे हैं। तो ऐश डिसाइड करता है कि वो फ़ाइट रोकेगा, पर वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उन दोनों में से अच्छा कौन है और बुरा कौन है, क्योंकि एक के हाथ में बॉल पकड़ी हुई थी और दूसरे ने डेविल का सूट पहना हुआ था। तो वो सोचता है जाहिर है जिसने डेविल का सूट पहना है वही बुरा होगा, तो वो अपनी चेन सॉ को रेडी करता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी पीछे से वो होमलेस लेडी आती है, पर अब वो किसी भूत के कब्जे में है जो आकर कहती है, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और वो एक प्रिडिक्शन भी करती है कि ये दुनिया भी तबाह होगी और मुर्दों की फौज उठ खड़ी होगी और सब कुछ तबाह कर देगी। ऐश उसके कुछ और कहने से पहले ही उसके मुंह पर पंच मारकर उसे ज़मीन पर गिराता है और अपनी चेन सॉ से उसका गला काटने लगता है। पर जब डेयरडेविल की नज़र पड़ती है कि एक बंदा निहत्ती बुजुर्ग औरत पर चेन सॉ से वार कर रहा है, तो वो थंडरबॉल्ट को गिराकर जल्दी से आकर ऐश को पंच मारता है। पर इसी दौरान थंडरबॉल्ट भी अटैक करके डेयरडेविल को बेहोश कर देता है। तो ऐश थंडरबॉल्ट का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई और उसे हाथ मिलाता है। एक्चुअली वो उसे हीरो समझ रहा था। इसके कुछ देर बाद ऐश एक होटल में बैठा है जहां उसे न्यूज़पेपर में पता चलता है कि उसने गलत बंदे का साथ दिया है, और वहां वो स्पाइडरमैन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ता है और उसे पता लगता है कि इस अर्थ के हीरोज़ एवेंजर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो वो उन्हें मिलने के लिए वहाँ से उनके मेन हेडक्वार्टर पहुँचता है, पर वहाँ तमीज़ से बुलाने की बजाय वो वहाँ पर जाकर फायर ओपन कर देता है, जिससे सारे एवेंजर्स बाहर इकट्ठे हो जाते हैं।
तो लूक केज आगे बढ़कर उसको गले से पकड़ता है और थॉर उसकी बूमस्टिक पकड़कर तोड़ मरोड़ देता है। तो ऐश उन्हें उसको छोड़ने का कहता है क्योंकि उसके पास एक इम्पॉर्टेंट बात है बताने के लिए। वो कहता है मेरे पास इन्फॉर्मेशन है डेडाइट्स के बारे में, यानी मरे हुए लोग मरेंगे नहीं और वो पूरी दुनिया को खा जाएंगे। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो वो कहता है मुझे एक होमलेस लेडी ने बताया। तो वो सब मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये तो सटका हुआ भड़वा है, इसकी बात पर कौन यकीन करेगा। मगर वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं मानोगे तो बहुत बुरा होने वाला है इस दुनिया के साथ। तो अब वो अवेंजर्स को परेशान करने लग गया था, तो स्कारलेट विच उसे वहां से गायब करके एक तालाब में फेंक देती है। तो उसके जाने के बाद जार्विस घर से निकलता है, जो कि आयरन मैन का बटलर है। वो उनको बताता है कि शहर में कुछ गड़बड़ चल रही है, आप लोगों को जाकर देखना चाहिए। और दूसरी तरफ ऐश भी उठता है, तो वो आसमान पर बिजली चमकती हुई देखता है और उसे याद आता है कि जब वो हेवन के गेट पर था और लाइट की तरफ जा रहा था जहां पर एंजल ने उसको अपनी चेन सॉ और शॉटगन वहीं छोड़ देने का कहा था, तो तब वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो वो वहां से चिल्लाता हुआ भागता है कि सब अपने घरों में जाकर छुप जाओ, वो आ रहा है। और वो ये शोर मचाता हुआ न्यूयॉर्क की रोड्स पर भाग रहा था, जहां पर अवेंजर्स भी पहुंच जाते हैं, जो उसको ये करता हुआ देखकर दोबारा उसके पास आते हैं। और वो फिर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, और बताते हुए वो ब्लैक विडो और मिस मार्वल पर डोरे डालने की कोशिश करता है। तो कर्नल अमेरिका को ये अच्छा नहीं लगता और वो जेलस फील करता है और वह स्पाइडरमैन को उसे उठाकर वहाँ से ले जाने का कहता है। और यकीन माने यहाँ पर कैप्टन अमेरिका नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर कर्नल अमेरिका ही लिखा हुआ है। ये कप्तान अमेरिका वाली बात नहीं है, यहाँ पर कैप्टन अमेरिका की जगह कर्नल अमेरिका ही लिखा हुआ है, तो मैं कर्नल अमेरिका ही कहूँगा। तो स्पाइडरमैन उसको वेब में बांधता है और वहाँ से चल पड़ता है। तो जाते हुए ऐश उसको फिर समझाने की कोशिश करता है कि डेडाइट्स आ रहे हैं, तुम लोगों को कुछ करना होगा। तो स्पाइडी उससे पूछता है कि तुम यहाँ कहाँ रहते हो। तो वो बताता है कि मैं इस यूनिवर्स का नहीं हूँ, मैं तो मर गया था। हेवन में एंटर होने के लिए गेट पर खड़ा था कि तभी वहाँ पर कोई आया और उसने सब कुछ तबाह कर दिया, और मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की, पर उसके एक ही वार से मैं यहाँ पर आकर गिर गया। तो स्पाइडी पूछता है कौन था वो। तो ऐश कहता है वो रहा, वो देखो वो रहा। और वहां सेंट्री आकर खड़ा था, जो कि एक ज़ॉम्बी वर्जन था उसका, और किसी के भी कुछ करने से पहले उसने सबको ज़ॉम्बी बना दिया था। और वो मिस मार्वल की गर्दन को अपने हाथ में पकड़े हुए खड़ा था, और अब वो सारे सुपर हीरोज ज़ॉम्बी बन चुके थे और वो सिविलियंस को पकड़ पकड़ कर खाने लग गए थे, और वो एक लड़की को भी खाने लगते हैं। तो वहां स्पाइडरमैन आकर उसे उठाकर ले जाता है और उसको एक बिल्डिंग की छत पर छोड़कर वहां से जा रहा था कि वहां पर पीछे ज़ॉम्बी कर्नल अमेरिका उस पर अटैक करता है और वो स्पाइडरमैन को काट लेता है। तो ऐश स्पाइडरमैन के हाथ से छूटकर गिर जाता है। जब वो नीचे गिरता है तो उसके सामने ज़ॉम्बी लूक केज, हॉकाई और मिस मार्वल खड़े थे, जो डिसाइड कर रहे थे कि कौन ऐश की बॉडी का कौन सा पार्ट खाएगा। वो आगे बढ़ने लगते हैं तो पीछे से स्पाइडरमैन आकर हॉकाई के कंधों पर चढ़कर उसका दिमाग खाने लगता है। तो ब्लैक विडो और मिस मार्वल स्पाइडी को कहती हैं इसको ना खाओ, हम लोगों का टेस्ट बड़ा ख़राब है, सिर्फ ताज़ा गोश्त का टेस्ट अच्छा है। तो स्पाइडरमैन कहता है तो फिर मैं इस ऐश को खाऊंगा, क्योंकि इसको उठाकर मैं पूरा शहर घूमता रहा हूँ और इसकी बड़बड़ भी सुनी है मैंने, तो आज इसे मैं खाऊंगा। तो कर्नल और बाकी सब मिलकर कहते हैं चलो इसे तुम खा लो, अभी तो पूरा न्यूयॉर्क पड़ा है खाने के लिए। तो स्पाइडी उसको वेब से निकालता है और उसको उठाकर अलहदा खाने के लिए उन लोगों से दूर ले जाता है, और कैप्टन स्पाइडी को जाते हुए कहता है स्पाइडी जी ले अपनी ज़िंदगी। तो स्पाइडरमैन ऐश को एक छत पर ले जाता है जहां वो कहता है हाँ तो हम कहाँ थे। तो ऐश उसे पंच मारकर कहता है तुम मुझे लंच बनाने वाले थे, पर आज ऐसा नहीं होगा, और उसको गिराकर अपनी चेन सॉ से उसका गला काटने लगता है। पर स्पाइडरमैन उसे रोकता है, अरे भाई रुको रुको, मैं इंसान हूँ, कोई ज़ॉम्बी नहीं, और वो अपना मास्क उतारकर भी उसे दिखाता है। तो ऐश कहता है ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हें तो मेरे सामने किसी ने काटा था, पर फिर भी तुम अभी तक इंसान कैसे हो। तो स्पाइडरमैन कहता है लगता है मेरी पावर्स वायरस से लड़ रही हैं, जिसकी वजह से मैं अभी तक सही हूँ। और स्पाइडरमैन को याद आता है कि घर में आंट में और मैरी जेन अकेली हैं, और वो उनकी हिफाजत के लिए वहाँ से निकल जाता है, और ऐश पीछे से उसको चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा होता है कि मुझे यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हो। स्पाइडरमैन के जाने के बाद ऐश के पीछे से पनिशर निकलता है और कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। ऐश बताता है कि वो यहाँ हेल्प करने के लिए आया था, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब उसे बुक ऑफ द डेड ढूंढनी है और सब कुछ दोबारा ठीक करना है।
तो पनिशर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा बुक ढूंढने में, पर पहले तुम्हें मेरी हेल्प करना होगी। तो ऐश मान जाता है। तो वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहां वो डोर ओपन करके अंदर जाता है तो हमें पता लगता है कि वो घर किंगपिन यानी विल्सन फिस्क का है और पनिशर उसे कत्ल करने के लिए आया था क्योंकि वो एक मुजरिम था। पर फिस्क उसको समझाने की कोशिश करता है कि अब अच्छे या बुरे की गेम ख़त्म हो गई है, कोई किसी से ताकतवर नहीं रहा, अब सारी गेम सर्वाइवल की रह गई है। तुम मेरी बात मानो तो हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। पर पनिशर फायर ओपन करता है और विल्सन फिस्क और बाकी सबको भून डालता है। इसके बाद ऐश कहता है कि अब तुम्हें मेरी मदद करना होगी, हमें डेडाइट्स को रोकना है और बुक ऑफ द डेड को ढूंढना है। तो वो ऐश को अपनी गोलियों वाला बैग पकड़ाता है और कहता है जब मैं कहूँगा अखियों से गोली ही मारे, तब तुमने मुझे बैग से 2 मैगजीन निकाल कर देनी है गोलियों से भरी हुई, क्योंकि उनके सामने वहाँ थंडरबोल्ट पर कुछ ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे थे और पनिशर ऐश को अपने असिस्टेंट के तौर पर ट्रीट कर रहा था। तो पनिशर अपनी गन्स को रेडी करता है और डेडाइट्स को कत्ल करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है और उन पर गोलियों की बरसात कर देता है और करते करते उसकी गोलियां एंड हो जाती हैं और वो ऐश को कहता है ऐश अखियों से गोली ही मारे, पर आगे से कोई जवाब नहीं आता। वो फिर कहता है ऐश अखियों से गोली मारे, पर ऐश तो वहां पर था ही नहीं और पनिशर भी ज़ॉम्बीज़ के हत्थे चढ़ जाता है और वो उसे खा खू कर उसको भी ज़ॉम्बी बना देते हैं और ऐश वहां से उसकी गन्स और गोलियों से भरा हुआ बैग लेकर वहां से भाग गया था और कहता है सटका हुआ भड़वा मुझ पर भरोसा कर रहा था। वो बैग को पकड़े हुए थोड़ा आगे जाता है तो वहां बकी एक लड़की पर अटैक करके उसको खाने की कोशिश कर रहा था। तो वो अपनी शॉटगन निकालता है और बकी के सर के बीच में रखकर गोली चलाता है और उसके सर के 2 हिस्से कर देता है। तो लड़की उठकर उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है मेरा नाम एलिसन है और लोग मुझे डेजलर के नाम से जानते हैं। तो ऐश उसकी बॉडी को चेक करने लगता है कि ज़ॉम्बीज़ ने कहीं उसको अटैक करके काटा शाटा तो नहीं है। इसके बाद वो डेजलर को सारी स्टोरी बताता है कि मैं यहाँ हेल्प के लिए आया था और मेरी बात किसी ने नहीं मानी, अब सारे भुगत रहे हैं। तो डेजलर उसे कहती है एक बंदा है जो हमारी हेल्प कर सकता है और वो उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के हेडक्वार्टर की तरफ लेकर बढ़ जाती है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं और अंदर जाने ही वाले थे कि 2 हाथ पीछे से आते हैं और वो ऐश को पीछे खींच लेते हैं। जब डेजलर पीछे मुड़कर देखती है तो वहां हावर्ड द डक मौजूद था जिसने ऐश का दिमाग खोलकर खा लिया हुआ था और यहाँ पर एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। अब मुझे पता है आप लोगों के जहन में काफ़ी सवाल होंगे कि ये इस कहानी का ना तो कोई सर है ना पैर है, पता नहीं कहाँ से सेंट्री आया और उसने सबको एकदम से ही खा लिया। मैंने आपको पहले बताया था कि स्टोरी थोड़ी स्पीड से चलनी है और काफ़ी लंबी कहानी है ये भी, तो आप लोगों ने फॉलो करते रहना है। आपको क्या पता फ्यूचर में पता लग जाए इन सब बातों का राज। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।